और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में F-16 विमान उड़ रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर जुड़ गए हैं। हामिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या मतलब है और ये F-16 विमान जो उड़ रहे हैं इस्लामाबाद में। देखिए, ये आज दोपहर को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ पिक्चर्स लोड की थी जिसमें कि F-16 प्लेन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो इस्लामाबाद पेशावर जो मोटरवे है, तो मोटरवे जो सड़क है, बड़ी चौड़ी सड़क है, उस पर लैंड कर रहे थे और उड़ रहे थे। तो उस वक्त तो हमें नहीं पता चला कि इस्लामाबाद के करीब ही मोटरवे है और वहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:20 पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, जबकि मैं ऑफिस से अपने घर आया, अभी मैं आके अपने चेंज करके खाना वाना खा रहा था, तो अचानक बहुत खौफनाक आवाज़ें आई और मैं काफ़ी परेशान हुआ। तो बाहर निकल के देखा तो आसमान पे मुझे 4 जहाज नजर आ रहे थे और वो कोई रोशनी के गोले भी फायर कर रहे थे। काफ़ी आगे थे क्योंकि मार्गला हिल्स हैं जो कि कश्मीर की तरफ जाती हैं। तो ये इस्लामाबाद का हिल एरिया है जिस तरफ मैं रहता हूँ, तो ये पहाड़ जो है ये कश्मीर तक जाते हैं। तो ये F-16 प्लेन गए, फिर वापस आए, फिर गए, उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए। इसकी वजह से काफ़ी खौफो हरास फैल गया। आसपास के लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए और देखने लगे कि आसमान पे क्या हो रहा है। फिर हमने कुछ डिफेंस सोर्सेज को फ़ोन करके पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये कोई वॉर एक्सरसाइज हो रही है, रात के वक्त ऑपरेशंस की कोई तैयारी की जा रही है। तो उसके लिए जो इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान मोटरवे है उसको भी बंद किया गया और उसको एक ऑल्टरनेटिव रनवे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसकी वजह से एक काफ़ी ऐसा लग रहा है कि शायद वॉर एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये जंग वंग नहीं होनी चाहिए और ये हम गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जी, तो हामिद, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आपसे कि ये सिर्फ एक वॉर एक्सरसाइज के रूप में इस तरह से F-16 विमान जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर से। देखिए, ये इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ के ये कामरा एयरबेस के करीब से इन्होंने फ्लाई किया और उसके करीब ही मोटरवे भी है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कामरा एयरबेस से उड़े या मोटरवे से उड़े, लेकिन ये आए उसी तरफ से थे और फिर इन्होंने इस्लामाबाद पे 2-3 चक्कर लगाए और फिर इन्होंने रोशनी के गोले भी फायर किए, जो कि काफ़ी देर तक हम देखते रहे, उसको लोग उनकी सेल्फियाँ भी बनाते रहे। तो अब पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो उसमें अगर F-16 3-4 चक्कर लगाएंगे और जब 4-5 F-16 इकट्ठे फ्लाई करते हैं तो इतनी खौफनाक आवाज़ मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। तो उसकी वजह से लोगों का परेशान होना जायज़ था। तो इसलिए जब हमने फिर पूछा जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये वॉर एक्सरसाइज हो रही है। तो ये वॉर एक्सरसाइज का लफ्ज़ सुन के मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं जंग से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान को जंग वंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हामिद मीर, क्या पहले भी इस तरह की वॉर एक्सरसाइजेज हुई है F-16 की तरफ से, जो विमान जो उड़ान भर रहे हैं अभी इस्लामाबाद के ऊपर से, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम जब शायद 2002 में शायद इस तरह की कोई एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब से मैं इस्लामाबाद में हूँ। आई एम हियर सिंस 1995 के रात के 10 बजे के बाद कभी 4 F-16 ने इस्लामाबाद में इस तरह एक जॉइंट फ्लाइंग के जरिए लोगों को डराया नहीं है। पता नहीं वो इंडिया को डरा रहे हैं या अपने आप को डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत खौफनाक एक्सरसाइज थी और उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक को प्रिपेयर कर रही है कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। जी, तो हामिद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से वॉर एक्सरसाइज जिस समय हो रही है, विमान एक्सरसाइज ऊपर कर रहे हैं, उसको लेकर कि भारत इस पूरी एक्सरसाइज से क्या समझे कि मतलब ये कोई युद्ध की चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान भारत को? देखें, ये तो अभी तक जो मैंने आपके साथ बात की है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कामरा एयरबेस और मोटरवे के करीब से ये जहाज जो हैं विमान उड़े और इस्लामाबाद से 2-3 चक्कर लगा के ये कश्मीर की तरफ चले गए। तो मुझे नहीं पता कि ये भारत को कहा जा रहा है या पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आई थिंक कि ये एक भारत को भी पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद के ऊपर फ्लाइंग हो रही है तो इसका मकसद सिर्फ मुझे ये नजर आता है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको अलर्ट किया जाए और उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि आप जंग के लिए तैयार रहें।
जी, तो इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर जंग के लिए लेकिन मेरा तैयार हो जाए संदेश भारत। आपको ये है कि ना आपको जंग करनी चाहिए ना हमें जंग करनी। थोड़े जी इसमें जी हाँ, हामिद, एक बार फिर से अपनी लाइन दोहराइए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो संदेश जहां से भी आया मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मेरा संदेश ये है कि जंग जी अच्छी चीज नहीं है और ना पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए ना इंडिया को जंग करनी चाहिए, बल्कि आपस में बातचीत के जरिए मामलात को तय करना चाहिए। जी, हामिद मीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ तेज टीकू जी, उनसे बात कर लेते हैं। तेज जी, F-16 विमान उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, क्या समझे इस एक्सरसाइज से? नहीं, ये हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसका मकसद या तो पाकिस्तान की जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई भारत जो है जंग करने की कोशिश कर रहा है और हमें हर तरीके से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने ये पॉइंट बताया कि इस्लामाबाद से जाकर वो लोग कश्मीर की तरफ चले गए। दूसरी बात ये है कि वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इंडिया कुछ कार्रवाई कर सकता है पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पर एयर स्पेस ऑलरेडी उन्होंने बंद करके रखी है। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई अभी आइडिया है जंग स्टार्ट करने का। कुछ हद तक ये पाकिस्तान की नर्वसनेस भी दिखा रहा है और इससे मुझे नहीं लगता कोई मसला हल होने वाला है।